कलचुरी वंश, कलचुरी वंश को चेदी कुलवंश, चेदी कुलवंश या फिर इसे ही है वंश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? है वंश या फिर आपका चेदी कुलवंश। कलचुरी वंश पूरे भारत में सबसे पहले कहां देखे गए? तो देखिएगा, मान लीजिए क्या है आपका छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़, यहां पे ये अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से जारी है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ये खरगोन है। क्या है? खरगोन। खरगोन में महेश्वर, क्या? महेश्वर, जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? महिष्मती के नाम से। तो भारत में कलचुरी सबसे पहले ये खरगोन के महिष्मती में देखे गए। कहां देखे गए? महिष्मती में। यहां का जो शासक हुआ उसका नाम था कृष्णराज। क्या नाम था? कृष्णराज। तो कलचुरियों का जो संस्थापक है, जो आदि पुरुष है, वो किसको माना जाता है? कृष्णराज को। इसका शासनकाल 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक रहा। कब तक? 550 से 575। इसकी राजधानी क्या थी? तो आपका महिष्मती। क्या थी? महिष्मती। कलचुरियों का जो संस्थापक है, जो आदि पुरुष, वो किसको कहा जाता है? कृष्णराज को। राजधानी क्या थी इसकी? महिष्मती। तो भारत में, पूरे भारत में कलचुरियों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी आपका? तो महिष्मती। कौन सा? महिष्मती। कृष्णराज के बाद शासक बनता है कौन आपका? शंकरगण। कौन? शंकरगण। कृष्णराज के बाद शासक कौन बनता है? शंकरगण। और शंकरगढ़ के बाद शासक बनता है बुद्धराज। कौन बनता है? बुद्धराज। क्लियर है? तो कृष्णराज के बाद शासक कौन बनता है? शंकरगढ़। शंकरगढ़ के बाद कौन शासक बनेगा आपका? बुद्धराज। कौन? बुद्धराज। कालांतर में, बाद में, इसी महेश्वर में, इसी महिष्मती में कलचुरी वंश का शासक बनता है कौन? वामराज देव। शासक कौन बनेगा? वामराज देव। वामराज देव शासक कौन बना? वामराज देव। तो वामराज देव जब शासक बनता है तो वो अपने साम्राज्य का क्या करेगा? विस्तार। क्या करेगा? विस्तार। तो वामराज देव जब अपने साम्राज्य विस्तार के लिए निकलता है तो पूरा इधर एमपी, बुंदेलखंड, बघेलखंड, साथ ही साथ आपका कहां? यूपी। अपने साम्राज्य का विस्तार वो कहां तक करता है? उत्तर प्रदेश तक। और उत्तर प्रदेश में वो जाके कहलाए कि आपका सरयू पार के कलचुरी। क्या कहलाए? सरयू पार के कलचुरी। हालांकि सरयू पार के कलचुरी हमारे काम का नहीं है। तो अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया? वामराज देव ने। किसने? वामराज देव ने। कहां तक लेके गया अपने साम्राज्य को? तो यूपी तक। और उसके बाद नर्मदा नदी के तट पे त्रिपुरी। क्या? त्रिपुरी। वर्तमान में आपका जबलपुर। जबलपुर में ग्राम कौन सा? तेवरा। तो पहले क्या कहलाता था? वो त्रिपुरी। तो वामराज देव ने अपने साम्राज्य विस्तार करने के पश्चात त्रिपुरी को क्या किया? वो अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? त्रिपुरी को। तो भारत में कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन सी? त्रिपुरी। कौन सा? त्रिपुरी। क्लियर है? भारत में कलचुरियों की पहली राजधानी महिष्मती। संस्थापक कौन था? किसने बनाया इसको? तो कृष्णराज ने। भारत में कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन सी? त्रिपुरी। इसको राजधानी बनाने वाला कौन आपका? तो वामराज देव। कौन? वामराज देव। इस बात की जानकारी हमको युवराज द्वितीय के बिलहरी अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? बिलहरी अभिलेख।
किससे मिलती है? बिलहरी अभिलेख से। तो बिलहरी अभिलेख किसका है? तो युवराज द्वितीय का। कलचुरी शासक था कौन? आपका युवराज द्वितीय। क्लियर है। बाद में कलचुरी शासक बनता है कौन आपका? तो कोक्कल देव। शासक कौन बनता है? कोक्कल देव। कोक्कल देव शासक बनेगा कहां का? त्रिपुरी के कलचुरियों का। क्लियर है। तो जब कोक्कल देव शासक बनता है, कोक्कल देव के 18 पुत्र थे। कितने पुत्र? 18 पुत्र। कोक्कल देव के कितने पुत्र थे? 18 पुत्र थे। अब मजाक बात नहीं है ना, 18 पुत्र, 1.5 दर्जन समझ लो ना। अब इसी 18 पुत्र में से एक पुत्र था कौन आपका? शंकरगण द्वितीय। कौन था? शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय को ही मुग्धतुंग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मुग्धतुंग के नाम से। अब 18 पुत्र हैं किसके? कोक्कल देव के। अब कलचुरियों का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था कि सभी 18 पुत्र को बराबर बराबर का हिस्सा मिले। तो कोक्कल देव के 18 पुत्रों में से एक पुत्र था कौन आपका? शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय, जिसे मुग्धतुंग के नाम से जाना गया। किसके नाम से? मुग्धतुंग के नाम से। तो शंकरगण द्वितीय अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ना किधर की ओर आता है? छत्तीसगढ़ की ओर। किधर की ओर? छत्तीसगढ़ की ओर। अब 18 पुत्र हैं, उतना भी बड़ा साम्राज्य नहीं है, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इधर छत्तीसगढ़ की ओर कूच करेगा ना कौन आपका? शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग। तो जब वो इधर छत्तीसगढ़ की ओर अभियान के लिए निकलता है, ठीक उसी समय कोरबा में ये आपका पाली है। क्या है? पाली। कोरबा का पाली। पाली में शासन था किसका? बाण वंश का। किसका शासन था? बाण वंश का। और बाणवंशी शासक था कौन आपका? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक कौन? विक्रमादित्य। ये कवर्धा में ये आपका चिल्फी घाटी है। क्या है? चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी ये उड़ीसा का बलांगीर है। क्या है? बलांगीर। उड़ीसा का क्या है? बलांगीर। बलांगीर में शासन था किसका? सोमवंश का। किसका? सोमवंश का। तो ये कहलाते थे क्या आपका? उड़ीसा के सोमवंश। क्या कहलाते थे? उड़ीसा के सोमवंश। तो शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग जब दक्षिण कौशल की ओर यानी छत्तीसगढ़ की ओर अभियान के लिए निकला, कहां से इंटर करेगा? वो कवर्धा के चिल्फी घाटी से। कहां से? कवर्धा के चिल्फी घाटी से। और आक्रमण जब पहुंचा तो देख रहे छत्तीसगढ़ में शासन किसका? बाणवंश का। किसका? बाणवंश का। और इनकी राजधानी क्या है? पाली। क्या है? पाली। कोरबा का पाली। अब कहीं भी कोई भी आक्रमण कर रहे किसी भी साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में, तो यदि किसी छोटे मोटे क्षेत्र में यदि वो अधिकार करता है तो वो क्षेत्र उसी का होगा, लेकिन साम्राज्य किसका हो गया? मुख्य राजवंश का। लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति आकर राजधानी पे आक्रमण करके उसको जीत लेता है, कहां आक्रमण करके? राजधानी पे, तो पूरा का पूरा साम्राज्य उसका हो जाता है। किसका? जीतने वाले का। तो यहां चिल्फी घाटी से होते हुए शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग आक्रमण करता है कहां पे? पाली में। कहां पे? पाली में। तो उसका सामना होगा किससे? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य से। 9वीं शताब्दी। विक्रमादित्य का शासन काल था आपका 870 ईस्वी से 895 ईस्वी। 870 से 895 ईस्वी। तो शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग आक्रमण करता है 9वीं शताब्दी में। कहां पे? कोरबा के पाली में। उस समय शासन किसका था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य का। तो शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग वर्सेस कौन आपका? विक्रमादित्य। अब इस युद्ध में शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग क्या करेगा? जीतेगा। हराएगा किसको? विक्रमादित्य को। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? विक्रमादित्य। जीता कौन आपका? तो शंकरगण द्वितीय। अब जीतने के बाद वो क्या करता है? पाली पर अधिकार करेगा। क्या करेगा? पाली पर अधिकार। ये बाणवंशी ये पाली से भागे कहां की ओर? बलांगीर की ओर। कहां की ओर भागे? बलांगीर की ओर। अब पाली को तो जीत लिया है। जीतने के बाद शंकरगण द्वितीय वहां रुकता नहीं है ना, अपने जान पहचान के लोगों को, कुछ लोगों को बैठाएगा और वापस आ जाएगा कहां पे? आपका त्रिपुरी। कहां वापस आ जाएगा? त्रिपुरी।
अब पाली पर अधिकार करके वो कहां चला गया? त्रिपुरी, अपने साम्राज्य में वापस लौट गया। अपने साम्राज्य को बढ़ाया न कौन? आपका शंकरगण द्वितीय। छत्तीसगढ़ पे अधिकार किया न कौन? आपका शंकरगण द्वितीय। वापस चला गया कहां पे? त्रिपुरी में। अब इधर बाणवंशी भागे थे कहां की ओर? बलांगीर की ओर, जहां पे शासन किसका था? उड़ीसा के सोमवंशियों का। अब ये जो बाणवंशी हैं, ये उड़ीसा के सोमवंशियों के साथ साठ गांठ करके ना, अब पाली में तो कोई है नहीं, ये अपने कुछ लोगों को बैठा गया था। कौन? शंकरगण द्वितीय। तो पाली पे कोई मुख्य व्यक्ति, मुख्य शासक नहीं है, ऐसा सोच के बाणवंशी ये उड़ीसा के सोमवंशियों के साथ साठ गांठ करके आक्रमण कर देंगे कहां पे? आपका पाली में। कहां पे? पाली में। तो शंकरगण द्वितीय के द्वारा पाली पे पहला आक्रमण किया गया था। ओके, अब ये सोमवंशियों के साथ मिलकर बाणवंशी क्या करेंगे? पाली पर आक्रमण करेंगे। कहां आक्रमण करेंगे? पाली पर। पाली पर आक्रमण करते हैं और यहां पे अधिकार जताने की कोशिश करेंगे। कौन? आपका बाणवंशी और सोमवंशी। अब जिस समय बाणवंशी और सोमवंशी आक्रमण किए कहां पे? आपका पाली में। उस समय यहां त्रिपुरी में। कहां पे? त्रिपुरी में। त्रिपुरी का शासक था ना कौन? आपका लक्ष्मण राज द्वितीय। शासक कौन था? लक्ष्मण राज द्वितीय। कौन था? लक्ष्मण राज द्वितीय। तो लक्ष्मण राज द्वितीय का बेटा था कौन? आपका कलिंगराज। बेटा कौन था? कलिंगराज। कलिंगराज बेटा कौन था? कलिंगराज। तो लक्ष्मण राज द्वितीय को पता चलता है कि हमारे द्वारा जीते गए क्षेत्र पाली, यानी क्या पूरा कहां से रेगुलेट हो रहा था? पाली से। तो हमारे द्वारा जीते गए क्षेत्र पर वहां के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अधिकार कर रहे हैं। ऐसा कह के वो अपने पुत्र कहता है कि जा देख आक्रमण कर। कहां पे? आपका पाली पे। तो कलिंगराज त्रिपुरी से, कहां से? त्रिपुरी से। त्रिपुरी से फिर आक्रमण करेगा ना कहां पे? आपका पाली पे। कहां पे? पाली पे। तो त्रिपुरी के कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में ही आपका पाली में क्या होगा? दूसरा आक्रमण। क्या होगा? दूसरा आक्रमण। करने वाला कौन था? आपका कलिंगराज। कौन था? कलिंगराज। तो कलिंगराज जब आक्रमण करेगा तो बाणवंशियों को यहां से क्या करेगा? खदेड़ेगा। और खदेड़ने के बाद क्या करेगा? ये पाली पर अधिकार करेगा। अधिकार करने के बाद ये वापस नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता है ना कहां पे? आपका छत्तीसगढ़ में। कौन? कलिंगराज। और छत्तीसगढ़ में रुक के कोरबा के तुम्माड़ को, किसको? कोरबा के तुम्माड़ को, कोरबा के तुम्माड़ को क्या करेगा? अपनी राजधानी बनाएगा। कौन? कलिंगराज। क्लियर है? तो यहां पे छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे कौन? कलचुरी। कौन स्थापित होंगे? कलचुरी। तो भारत में कलचुरियों की तीसरी राजधानी कौन सा? कोरबा का तुम्माड़। कोरबा का तुम्माड़। और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सा? तुम्माड़। ध्यान से सुनना, भारत में कलचुरियों की पहली राजधानी महिष्मती किसने बनाया? आपका कृष्णराज ने। भारत में कलचुरियों की दूसरी राजधानी त्रिपुरी किसने बनाया? आपका वामराजदेव ने। भारत में कलचुरियों की तीसरी राजधानी तुम्माड़ किसने बनाया? आपका कलिंगराज ने। जबकि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सा? तुम्माड़ किसने बनाया? आपका कलिंगराज ने। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी 1000 ईस्वी से। तो कलिंगराज ने पाली पर दोबारा आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में। और वहीं आकर क्या करेगा? वो बच जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक रहे। कब तक? 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, 1050 ईस्वी तक कलचुरी शासन चलाए। कहां से? आपका तुम्माड़ से। कहां से? तुम्माड़ से। कोरबा। क्लियर है? उसके बाद 1050 में जो शासक होगा, कलिंगराज के बाद शासक कौन बनेगा? कमलराज। कमलराज के बाद शासक कौन बनेगा? आपका रत्नदेव प्रथम। कौन बनेगा? रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम 1050 में रतनपुर को अपनी राजधानी बनाएगा। किसको राजधानी बनाएगा? रतनपुर को। तो 1050 से लेके 1757 ईस्वी तक कलचुरियों की जो राजधानी रही वो कौन सी? आपका रतनपुर। कौन सा? रतनपुर। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की पहली राजधानी तुम्माड़, छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरियों की दूसरी राजधानी कौन सा? आपका रतनपुर। क्लियर है? अब देखो इसी बीच ना 1050 से 1757 लगभग
देखा जाए तो कलचुरियों का 750 साल का शासन रहा ना। 1050 से 1757 के बीच में 1741, कब 1741, 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत आक्रमण करेगा ना, कहां पे आपका रतनपुर में, कहां पे रतनपुर में। और 1741 से ही, उस समय शासक कौन रहता है, रघुनाथ सिंह। कौन रहता है, रघुनाथ सिंह, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग। तो 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत क्या करेगा, रतनपुर पर आक्रमण करेगा। और 1741 से ही जो रतनपुर के कलचुरी होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे, मराठों के। किसके अधीन हो जाएंगे, मराठों के। तो 1741 से लेके 1757 तक, कब तक, 1757 तक रतनपुर के जो कलचुरी होंगे वो किसके अधीन होंगे, मराठों के। किसके, मराठों के। क्लियर है, किसके अधीन होंगे, मराठों के। ओके, अब देखिएगा 1222 ईस्वी से लेके 1480 ईस्वी तक, 1222 से 1480 ईस्वी तक। तो 1222 तक रतनपुर के गद्दी में कलचुरी शासक रहता है कौन, आपका प्रताप मल्ल। कौन रहता है, प्रताप मल्ल। और 1480 में, कब, 1480 में, 1480 में रतनपुर का कलचुरी शासक रहता है कौन, आपका, तो बहारेंद्र शाह। कौन, बहारेंद्र शाह। तो इधर प्रताप मल्ल और इधर कौन, आपका बहारेंद्र शाह। तो प्रताप मल्ल और बहारेंद्र शाह के बीच में जो भी कलचुरी शासक रहे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर है, ओके। तो इसलिए 1222 से लेकर 1480 तक का जो टाइम पीरियड है वो कलचुरियों का क्या कहलाता है, अंधकार युग। क्या कहलाता है, इतिहासकार इसको क्या बोले, कलचुरियों का अंधकार युग। क्लियर है, कब से कब तक, 1222 से 1480। ठीक। अब इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि कलचुरी वहां से हमेशा के लिए साफ हो गए होंगे, कोई ना कोई तो शासक रहा होगा लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसी बीच में ना 1222 से लेकर 1480 के बीच में सन 1300 ईस्वी में, कब, 1300 ईस्वी में रतनपुर के कलचुरियों से एक ब्रांच निकलेगा। क्या निकलेगा, ब्रांच। और वो ब्रांच कहलाएगा क्या, आपका रतनपुर के कलचुरियों की लहुरी शाखा या फिर आपका रायपुर शाखा। तो 1300 इसी अंधकार युग में ना 1300 ईस्वी से लेके इधर पूरा आपका 1753 तक, कब तक, 1753 यह शासन रहेगा किसका, रायपुर के कलचुरियों का। किसका शासन रहेगा, रायपुर के कलचुरियों का, जिसको लहुरी शाखा भी बोला गया। क्या बोला गया, लहुरी शाखा। तो ये कब निकले, तो अंधकार युग के समय में 1300 ईस्वी में। तो 1300 से लेके 1400 तक, कब तक, 1400 ईस्वी तक ये पहले शासन किए कहां पे, आपका खल्लारी में। कहां पे, खल्लारी में। कहां शासन किए, खल्लारी में। तो रायपुर के कलचुरियों की या लहुरी शाखा के कलचुरियों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सा, आपका खल्लारी। कौन सा, खल्लारी। उसके बाद ये 1400 से लेके 1753 तक, कब तक, 1753 तक ये शासन करेंगे कहां से, आपका रायपुर से। कहां से, रायपुर से। कब से कब तक, 1400 से लेके 1753। इसी बीच 1741 में रायपुर में भी आक्रमण होगा किसका, मराठा सेनापति भास्कर पंत का। और यहीं से रायपुर के कलचुरी भी अधीन हो जाएंगे किसके, मराठों के। किसके, मराठों के। तो 1741 से लेकर 1753 तक रायपुर के जो कलचुरी होंगे वो किसके अधीन हो जाएंगे, मराठों के। किसके अधीन हो जाएंगे, मराठों के। क्लियर है, ओके। किसके अधीन होंगे, मराठों के। अब देखिए, चूंकि कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में पहली राजधानी कौन सी, तुम्बाड़। कलचुरी ज्यादा समय कहां बिताया, आपका रतनपुर में, इसलिए कहलाए कि आपका रतनपुर के कलचुरी। अब इधर देख रहे हैं रायपुर के कलचुरियों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी, आपका खल्लारी। चूंकि ज्यादा समय ये कहां बिताया, आपका रायपुर में, इसलिए कहलाए कि आपका रायपुर के कलचुरी। क्लियर है यहां तक, चलिए। तो अगले वीडियो में हम लोग शासक को देखेंगे। तो कलचुरियों का जो पहला शासक होगा वो कौन होगा, आपका कलिंगराज। कौन होगा, कलिंगराज। कलिंगराज से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।